कभी सोचा है, अगर कल कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे? एकदम से मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, या एक्सीडेंट, या जॉब चली जाए, आपके पास उस वक्त क्या ऑप्शन होगा? क्या आप किसी से उधार लेंगे? क्या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे, या बस स्ट्रेस लेंगे? सोचिए, अगर आप या आपका परिवार किसी क्राइसिस में हो और उस वक्त पैसा ना हो, तो सिर्फ परेशानी ही नहीं, गिल्ट भी होती है। इसी गिल्ट और स्ट्रेस से बचने के लिए होता है इमरजेंसी फंड। ये शील्ड है जो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके लव्ड वंस के लिए भी एक प्रोटेक्शन बन जाता है। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों जरूरी है और कैसे बनाया जाए। व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए रखा जाता है, जैसे कि मेडिकल बिल्स, जॉब लॉस, अर्जेंट रिपेयर्स या कोई और अनएक्सपेक्टेड खर्चा। ये फंड एक फाइनेंशियल कुशन है ताकि आपको लाइफ के सडन जर्क से संभलने में मदद मिले। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, आप खुद के सेवियर बनते हो। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्या आपने कभी ऐसे वक्त का सामना किया है जब पैसा होना चाहिए था पर था नहीं, और आपको फ्रेंड्स से उधार लेना पड़ा या ईएमआई डिफॉल्ट हो गई? इमरजेंसी फंड होने का मतलब है नो स्ट्रेस, नो लोन्स, नो लास्ट मिनट पैनिक। यह आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने की पावर देता है और मेंटल पीस भी देता है। और जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप रिस्क्स लेने की हिम्मत भी रखते हो। करियर चेंज हो, रिलोकेशन हो या बिजनेस स्टार्ट करना हो। कितना सेव करना चाहिए? एक्सपर्ट्स बोलते हैं आपके इमरजेंसी फंड में मिनिमम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए। अगर आपका मंथली खर्चा 25,000 रुपए है तो कम से कम 50,000 से 1-2 लाख तक का रिजर्व होना चाहिए। ये बेसिक बफर है जो किसी भी अर्जेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफी होगा। और अगर आप फ्रीलांसर हो या बिजनेस करते हो तो 6 से 9 महीने का बैकअप और भी सेफ होगा। कैसे शुरू करें? सबसे पहले अपने मंथली एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करो, फिर देखो कहां से आप सेव कर सकते हो। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, नोट डाउन हर छोटी बड़ी खर्चे, गोल सेट करो, डिसाइड करो कि 6 महीने के एक्सपेंसेस सेव करने में कितना टाइम लगेगा। स्मॉल स्टार्ट, चाहे 50 से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऑटो ट्रांसफर, हर महीने सैलरी के बाद फिक्स्ड अमाउंट इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में चला जाए। अपने बोनस, कैशबैक और टैक्स रिफंड को भी इमरजेंसी फंड में डालना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। कहां रखें इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड को ऐसे जगह रखो जहां से तुरंत निकाल सको। हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट एक बेस्ट ऑप्शन है। फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि विथड्रॉल इजी हो। म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में मत डालो, मार्केट डाउन हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। लिक्विडिटी यहां की है, पैसा एक्सेसिबल होना चाहिए बिना किसी रिस्क के। क्या ना करें इमरजेंसी फंड के साथ? ये फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। वेकेशन, शॉपिंग, फेस्टिवल्स, इनके लिए मत यूज करो। ये आपका जस्ट इन केस फंड है, इसे डिस्टर्ब मत करो। ये आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइन है, और अगर यूज कर भी लिया एक इमरजेंसी में तो यूज रिप्लेनिश करना ना भूलें। कंक्लूजन, अब आपका नंबर है। आज ही डिसाइड करो, अपने और अपने परिवार के लिए एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करना शुरू करो। स्मॉल स्टेप्स, लॉन्ग टर्म पीस। एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड होने से आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा बिना किसी फाइनेंशियल बैगेज के। इमरजेंसी फंड बनाना एक हैबिट है, डिसिप्लिन, पेशेंस और कमिटमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आप हर मंथ छोटी सी सेविंग करके भी एक बड़ी सिक्योरिटी बिल्ड कर सकते हो। और जब वक्त आए, यही छोटी छोटी सेविंग्स आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेंगी। अपनी सेफ्टी आज से ही सिक्योर करो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी जिम्मेदारी है और आप इस जिम्मेदारी के हीरो हो।